तो ये जो मैंने आपको दिखाना था वो ये है, सरस 5.0 शो हो रहा है अभी तक सीबीएसई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। मतलब अभी सरस 6.0 ओपन नहीं हुआ है। तो पोर्टल, हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन इंक्रीज को लेके इस टाइम पे बहुत से स्कूल प्रिंसिपल्स टेंशन में हैं, क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेक्शंस ऑफ सम क्लासेस है वो 40 से ऊपर है। वो इस दुविधा में है कि 40 से ऊपर सीबीएसई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एक सर्कुलर सीबीएसई ने इशू किया था जिसमें सीबीएसई ने 3 साल का टाइम दिया था सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को कि 3 साल के अंदर अंदर आप अपने सेक्शंस की स्ट्रेंथ को इस हिसाब से रेगुलेट कर लें कि 2025-26 में जब आप अप्लाई करें ओएसिस में, तो तब आपके किसी भी क्लास के फर्स्ट टू 12th के किसी भी क्लास के किसी सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 40 से ऊपर ना हो। अब परेशानी इस बात की है कि बहुत से स्कूल जो इस इंतज़ार में थे कि एज़ पर द प्रीवियस सर्कुलर सीबीएसई का पोर्टल जो है एफिलिएशन वाला, जिसके अंडर उनको सेक्शन इंक्रीज के लिए भी अप्लाई करना है, वो पोर्टल 1 जनवरी को खुल जाएगा एज मैंशनड बाय सीबीएसई इन इट्स सर्कुलर। ये क्लियरली मेंशन था कि पोर्टल अब से हर साल 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने के लिए खुला करेगा, और उसी दौरान सभी स्कूल किसी भी काइंड ऑफ एफिलिएशन के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे और सेक्शन इंक्रीज के लिए भी सेम टाइम पे ही अप्लाई कर पाएंगे। सो दो स्कूल हु वांटेड टू अप्लाई फॉर सेक्शन इंक्रीज या एक्सटेंशन इन एफिलिएशन, वो अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके बैठे हैं इस टाइम पे, क्योंकि पोर्टल अभी तक खुला नहीं है। आज 11 फरवरी है और आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो पोर्टल खुला नहीं है। हालांकि सीबीएसई ने जनवरी में एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें उन्होंने इन दोनों चीज़ों पे बात की थी, सेक्शन इंक्रीज पे भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन पे, और उसके साथ साथ पोर्टल खुलने को लेकर भी। मैं आपको वो सर्कुलर पहले सीधे दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वो सर्कुलर है जिसमें सीबीएसई ने सेक्शन इंक्रीज को लेकर बात की थी। 24 जनवरी 2025 को ये सर्कुलर इशू हुआ था। सर्कुलर 2025 का ही है, सर्कुलर नंबर है 2, और सर्कुलर नंबर 724 का हवाला देते हुए 724 नंबर था, और 31 मई 2024 को जो सर्कुलर इशू हुआ था उसका हवाला देते हुए ये नया सर्कुलर सीबीएसई ने 24 जनवरी 2025 को इशू किया था, जिसमें सीबीएसई ने बात की है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर सेक्शन की, और उसके साथ साथ नया पोर्टल खोलने को लेकर भी। क्लियरली सीबीएसई ने बोला है कि जो 7/2024 नंबर सर्कुलर है जो 31 मई 2024 को इशू किया गया था, उसमें सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस क्लियर थी कि सेशन 2025-26 तक 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन सभी स्कूल्स को रेगुलेट कर लेना है। सपोज किसी क्लास में किसी सेक्शन में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 से ज़्यादा थे तो उसको रेगुलेट करने के लिए सीबीएसई ने 2025-26 तक का टाइम दिया था। अब 25-26 के बाद इट इज़ वेरी मच क्लियर कि सीबीएसई 40 से ज़्यादा किसी भी सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करने वाला। इसके लिए इन्होंने जो एफिलिएशन बायलॉज है उसके क्लॉज 4.8 का भी रेफरेंस दिया है। आई होप एवरीबडी नोज दिस वेरी वेल कि ऑप्टिमम नंबर है जो स्टूडेंट्स का वो 40 होना चाहिए ईच सेक्शन, और हर एक बच्चे के पास 1 स्क्वायर मीटर बिल्ट अप फ्लोर एरिया होना चाहिए। मतलब आपके क्लासरूम का जो साइज़ है उसमें आप जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठा रहे हैं वो 1 स्क्वायर मीटर बिल्ट अप एरिया उतना होना चाहिए। सपोज आपके पास 40 बच्चे हैं तो 40 स्क्वायर मीटर का बिल्ट अप एरिया होना चाहिए फ्लोर का, और अगर आपके पास 30 हैं तो 30 मिनिमम होना चाहिए। तो अपेंडिक्स 5 का भी इन्होंने जिक्र किया है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई भी करते हैं। बहुत से स्कूल ने अपेंडिक्स 5 के अंडर सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई किया है और बिना फीस के उनको सेक्शन इंक्रीज मिला भी है ओवर पास्ट 2-3 ईयर्स। अब सीबीएसई फिर से वही चीज़ आपको याद दिला रहा है कि हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं स्टेक होल्डर्स को फैसिलिटेट करने की, इसलिए हमने 3 साल का पीरियड आपको दिया था ताकि आप 3 साल के अंदर अंदर अपनी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है उसको रेगुलेट कर पाएँ। मगर अगर आप नहीं कर पाए तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नया पोर्टल खुलेगा एफिलिएशन वाला, उसके अकॉर्डिंगली
26-27 के लिए जिन स्कूल्स ने भी सेक्शन इंक्रीज के लिए या एफिलिएशन के लिए या एक्सटेंशन के लिए किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना है 2026-27 के लिए, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास बहुत बड़ा इशू बन सकता है। अगर वो 40 से ज़्यादा हुआ, किसी भी क्लास के किसी सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 40 से ज़्यादा हुआ तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। CBSE उसे अलाउ नहीं करेगा, ना ओएसिस में ना ही सरस में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे। सपोज आपके पास, एक वाइल्ड एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके पास 8th क्लास में 3 सेक्शंस हैं और 3 सेक्शंस का 40 के हिसाब से 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। 120 के बजाय अगर आपके पास 121 स्टूडेंट्स भी होंगे, एक भी बच्चा अगर एक्स्ट्रा है, तो उस एक बच्चे की वजह से आपको एक नया सेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उस नए सेक्शन को अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपेंडिक्स 5 की सारी कंडीशंस भी आपको फुलफिल करनी है। उसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ क्लासरूम्स भी अवेलेबल होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए, जो आप ओएसिस पे डाटा सबमिट करते हो उसके अकॉर्डिंगली। सपोज आपके पास क्लासरूम ही नहीं है अगर एक्स्ट्रा, तो आप नए सेक्शन के अप्लाई कैसे करोगे? तो यहाँ पे CBSE ने फर्स्ट टाइम जिक्र किया है इस पैराग्राफ, नए वाले पैराग्राफ में, नए पोर्टल का जो खुलना था 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए, मगर अभी तक खुला नहीं है। CBSE says accordingly all the heads and managers of CBSE affiliated schools are advised to regulate and restrict their enrollment in classes 1 to 12 as per directions issued by board. The schools are therefore advised that they may apply for increase in section in SARAS 6.0। अगर आप किसी वजह से अभी तक अपने जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उसको 40 ईच नहीं कर पाए हैं हर क्लास के हर सेक्शन में, 1st से लेकर 12th तक, तो जब भी सरस 6.0 नया पोर्टल खुलेगा, जिसको 1 जनवरी को खुल जाना था, जो अभी तक खुला नहीं है, जब भी ये पोर्टल खुलेगा आपको स्ट्रेंथ को रेगुलेट करने के लिए सेक्शंस इंक्रीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उसमें, एज पर चैप्टर 3 अपेंडिक्स 5 ऑफ एफिलिएशन बायलॉज ऑफ बोर्ड which was issued in 2018, so that they are able to maintain the optimal number of students to 40 in each section with effect from 26-27 2026-27 session। 2026-27 में आप किसी भी कीमत पे एक क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट ऑनवर्ड नहीं रख पाओगे। मैंने एग्जांपल पहले ही दे दिया है, अगर एक भी बच्चा ऊपर होगा तो उसके लिए आपको सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बच्चों का नंबर घटाएंगे या फिर आप सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करेंगे। आपको अगर वो 1, 2 या 4 जितने भी आपके एक्स्ट्रा बच्चे हो रहे हैं 40 पर सेक्शन से ऊपर, उनको रिटेन करने के लिए। सो इट इज़ अप टू यू। जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि सरस का नया वर्जन 6.0, ये नया वर्जन CBSE लॉन्च करने वाला है। सरस 5.0 में बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत से स्कूल्स को बहुत से इश्यूज आए थे। आई होप सरस 6.0 एक बड़ा नीट एंड क्लीन वर्जन होगा जिसमें स्कूल्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये सर्कुलर हिमांशु गुप्ता जी की तरफ से है, IAS, जो सेक्रेटरी हैं CBSE के, प्रेजेंट सेक्रेटरी। तो आई होप ये सर्कुलर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई नहीं किया था तो आप सारी तैयारी करके रखेंगे, क्योंकि सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करने के लिए भी सेम एफिलिएशन जैसा ही पूरा प्रोसीजर दोहराना पड़ता है। जैसे आप सरस में एफिलिएशन या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे ही सेक्शन इंक्रीज के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैं और आप अपेंडिक्स 5 की सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो आप जब अपेंडिक्स 5 के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे, उसके बिहाफ पे अप्लाई करेंगे, तो आपकी फ़ीस नहीं लगती है। ये एडवांटेज एक आपको मिल जाता है एज ए स्कूल। सो डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी वैसे ही चाहिए, सारे जितने मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको चाहिए। बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी, वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करके रखें और NOC इकट्ठे कर लें। जो भी चीज़ें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स एफिलिएशन के टाइम पे लगते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी सेक्शन इंक्रीज के टाइम पे भी लगेंगे। इसलिए आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दो स्कूल्स हु वांट टू अप्लाई फॉर सेक्शन इंक्रीज। ईश्वर करे सरस 6.0 आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल और हेल्पफुल हो। विद दीज विशेस आई टेक लीव फ्रॉम यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने जैसे और भी अगर फ्रेंड्स आपके नॉलेज में हैं जो सेक्शन इंक्रीज के लिए या किसी भी टाइप ऑफ एक्सटेंशन या एफिलिएशन के लिए पोर्टल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनको क्या करना है जब भी पोर्टल ओपन होगा।
आपकी नॉलेज के लिए जस्ट एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सीबीएसई की मेन वेबसाइट है। ये सरस की टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एज यू कैन सी कई बार थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये रिफ्रेश होने में या ओपन होने में, आपको मल्टीपल टाइम्स क्लिक करना पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको दिखाना था वो ये है, सरस 5.0 शो हो रहा है अभी तक सीबीएसई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, मतलब अभी सरस 6.0 ओपन नहीं हुआ है, तो पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। कुछ लोगों को इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि पोर्टल ओपन हो चुका है या नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि अभी तक सीबीएसई ने सरस 6.0 इंट्रोड्यूस या लॉन्च नहीं किया है। जैसे ही लॉन्च हो जाएगा आप किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन या सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी ऐसे ही सीबीएसई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हाँ, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के बाद उसे ऑल के लिए क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।